तो गुड आफ्टरनून। और हम लोग आज का टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं क्या है, देखिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें कि हम लोगों ने कंडक्टेंस, पिछले वाले लेक्चर में कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी को पढ़े, ठीक है। यानी कि अभी आज जो हम लोग उसमें पढ़ेंगे, देखिए हम लोग पीछे आ चुके हैं, व्हाट फैक्टर रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, हम लोग इसी को पढ़ रहे थे, जिसमें लेंथ ऑफ द कंडक्टर कंप्लीट कर चुके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर कंप्लीट कर चुके, क्योंकि इन्हीं दोनों को पढ़ने के दौरान आपको दो शब्द मिला, ठीक है, रेसिस्टेंस और क्या मिला, रेसिस्टिविटी, फिर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, जो कि पिछले लेक्चर तक आप देख रहे थे। आज अभी के लेक्चर में, अभी के समय में हम पढ़ाने वाले हैं मटेरियल यूज्ड इन कंडक्टर, मतलब इसकी वजह से भी हमारा प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध जो है निर्भर करता है या उस पे प्रतिरोध बढ़ता घटता है, किसके कारण, मटेरियल यूज्ड इन कंडक्टर। चलते हैं उसके पीडीएफ पे, आइए उस पे चलते हैं थोड़ा। मटेरियल यूज्ड इन कंडक्टर, तो ये कंडक्टेंस था, यहाँ हुआ, तो यहाँ से अगर आप देख सकते हैं कि मैंने मटेरियल यूज्ड लिखा है, तीसरा नंबर, फिर 4 नंबर, चौथा नंबर टेम्परेचर पे भी बात करेंगे। अच्छे से देखिए इसको, कहता है द रेसिस्टेंस वेरीज का मतलब होता है बदलना, फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में रेसिस्टेंस बदलता है, ठीक है, ऑन द, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यस, सुनो मेरा ध्यान से, मेरे पास 2-3 प्रकार के, ठीक है, कंडक्टर हैं और मैं उन कंडक्टरों को यहाँ पर बना रहा हूँ। ये कंडक्टर मेरे पास है, ये अपने आप को Fe बताता है, यानी लोहा बताता है। एक कंडक्टर उतना ही बड़ा, उतना ही मोटा, उतना ही छोटा है, उसको वो अपने आप को कॉपर बताता है। एक उतने ही बड़ा नाम का एक और कंडक्टर है, ठीक है, वो अपने आप को Ag बताता है। क्या बताता है? हाँ, तीनों लोग एक ही साइज के, एक ही आकार के, एकदम सेम टू सेम, बट तीनों से जब हम पूछे तो बोला मेरा रेसिस्टेंस अलग है या मेरा रेसिस्टिविटी ही अलग है। ये बोला मेरा रेसिस्टेंस अलग है, ये बोला मेरा रेसिस्टेंस अलग है। हम बोले भाई तुम लोग तीनों कंडक्टर ही तो हो, साइज भी बराबर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बराबर, क्योंकि हमें पढ़ाया गया था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर निर्भर करता है, लेकिन तीनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर। लेकिन नहीं, अब सुनिए, क्योंकि जब हम इससे पूछे बताओ कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, तो बोला फ्री इलेक्ट्रॉन तो कम है और हम लोग जो है जैसे तैसे सजे हुए हैं। ये बोला हम उससे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन रखते हैं लेकिन हम थोड़ा ठीक से सजे हुए हैं लाइन से, उसके जैसा बेतरतीब नहीं है। ये बोला हम तो एकदम लाइन में सजे हुए हैं और उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पास रखते हैं। ऐसे तो फाइनली ये जो आपके पास कंडक्टर होगा Ag, ये सबसे अच्छा कंडक्टर होगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी फ्लो करेगा। यस, ठीक है, इसका मतलब इसका रेसिस्टेंस कम होगा। यस, रेसिस्टेंस, विरोध कम करेगा, ये विरोध ज़्यादा करेगा इससे, और ये सबसे ज़्यादा करेगा। यस, तो ये बात बोलता है कि जो मटेरियल अंदर में डाला गया इस पर हमारा रेसिस्टेंस प्रभावित होता है। तो यही पढ़ा रहे थे कि रेसिस्टेंस मटेरियल के अलग अलग होने से प्रभावित होता है या नहीं। हमारा चैप्टर यही है कि रेसिस्टेंस किन किन कारकों पे प्रभावित होता है। तो रेसिस्टेंस मटेरियल के अलग अलग प्रयोग करने पर भी प्रभावित होता है। कोई पूछेगा काहे प्रभावित हुआ, तो बोलना उनके अंदर उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, किसी में एकदम कम होती है। और फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर अलग अलग होगी, कम ज़्यादा होगी, तो रेसिस्टेंस भी बदलेगा। क्या बदलेगा? रेसिस्टेंस भी बदलेगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर वेयर एज द आयरन ऑफर्स हाई, ऑफर्स मतलब देता है, ऑफर्स मतलब देना, ऑफर करना जी, हम तुमको चाय ऑफर कर रहे हैं, बोलता नहीं है, ऑफर करना है, ऑफर शब्द अंग्रेजी शब्द है। आयरन ऑफर्स हाई रेसिस्टेंस, आयरन हाई रेसिस्टेंस देता है, यहाँ पर होगा। ठीक, तो ये देख लीजिए, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया कि मटेरियल के चेंज होने से रेसिस्टेंस बदलता है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं, टेम्परेचर। कहाँ? चलिए, टेम्परेचर पे भी रेसिस्टेंस निर्भर करता है। हाँ सर, एकदम बढ़िया से, टेम्परेचर पे भी रेसिस्टेंस निर्भर करता है। सर थोड़ा समझाइए तो, टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस कैसे निर्भर करेगा? किसी कंडक्टर का टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस कैसे निर्भर करेगा? हो, सुनिएगा ए बच्चा, देखो एक कंडक्टर है मेरे पास,
इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अरे हाँ जी, कौन इलेक्ट्रॉन? इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन? यस, वेरी गुड, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक। और वही वाला रॉड को फिर से ले लिए इतना ही बड़ा, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सेम ही लिए, ठीक है, सेम ही, उसको यहाँ ले आए। अब इसको हम क्या किए ना, बर्नर से गर्म करना शुरू कर दिए। अरे बर्नर से गर्म करना शुरू कर दिए। जब हम बर्नर से गर्म करने लगे, जब हम बर्नर से इसको गर्म करने लगे, तो अंदर के इलेक्ट्रॉन को भांगड़ा डांस करने की बात समझ में आने लगी, ठीक है, जैसे तुम शादी में करते हो वैसे। भाई भांगड़ा का मतलब होता है कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने मीन पोजीशन से वाइब्रेट करना, दौड़ना नहीं जी, मीन पोजीशन से वाइब्रेट करना। कहने का मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं धीरे 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 कंपन शुरू कर दिया। अरे वो क्या बोलते हैं मंदिर में, वो मैया नहीं आती, क्या बोलते हैं उसको? अरे टीवी वीवी में दिखाते रहता है, इसे इसे हिलने लगता है, कभी नहीं देखा है? अब बाबा लोग का दरबार में देखना, हाँ बाबा लोग क्या बोलते हैं, भूत आ गया, अरे भूत आ गया जी, हाँ जी, वैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करने लगता है, तो ये बगल वाले को वाइब्रेट करेगा, तो उसके बाद तीसरे वाले को, मतलब कहने का ये इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड करेगा। क्या करेगा? कोलाइड। कोलाइड मतलब टकराएगा। टकराएगा तो भाई रुकावट उत्पन्न होगी, हम ही जाएंगे, तुमसे टकराए तो हमको तुम रोका, रोकने को रेसिस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये कब होगा? जब गर्मी आएगा तब। अरे हाँ जी, गर्मी देंगे तब, गर्मी ज़्यादा देंगे तो और ज़्यादा रुकावट उत्पन्न होगा। इससे एक बात साबित होता है, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। यस एग्जैक्टली, और उसी बात को यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा है, पढ़िए। द मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिस्टेंस इंक्रीजेज विथ व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, यानी रेसिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन कॉलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन यानी टकराव बढ़ेगा, ठीक है, एंड ठीक है इंक्रीज रेसिस्टेंस, और इसके वजह से रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो एक छोटा सा मैंने टॉपिक बनाया आपके सामने कि हमारा प्रतिरोध किन किन कारकों पे निर्भर करता है। तो मैंने 4 ऐसे कारक बताए जिस पे निर्भर करता है। एक का नाम बताया लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा मैंने बताया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, तीसरा बताया मटेरियल यूज्ड इन द कंडक्टर, और चौथा बताया टेम्परेचर इन द कंडक्टर। यानी कंडक्टर, सब कुछ कंडक्टर पे बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मैं शुरू दिन ही बोल दिया था कि हम लोग कंडक्टर पढ़ रहे हैं, हम सेमी कंडक्टर नहीं पढ़ रहे। सेमी कंडक्टर का अलग गुण होता है। आपको बता दें, एक और बात बोलेंगे, सुनिएगा, समझिएगा। सेमी कंडक्टर में यदि तापमान बढ़ाया जाए, क्या बोले, तो रेसिस्टेंस घटता है। क्या बोले? अभी हम क्या पढ़े? टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस, कंडक्टर में ऐसा होता है, लेकिन सेमी कंडक्टर में क्या बोले? यस, घटता है। ठीक, चलिए इस पे बात किए। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था, ठीक है, जिसको कि आपने देखा। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कार्बन रेसिस्टेंस। मज़ेदार टॉपिक है कार्बन रेसिस्टेंस। आप इस तरह के रेसिस्टेंस को काफ़ी हद तक देख रखे हैं, सुन रखे हैं, समझते हैं, या फिर आप अपने निजी ज़िंदगी में बहुत बार देखे भी होंगे। यस, ठीक है। तो यही इस तरह का जो रेसिस्टेंस रहता है ये कार्बन रेसिस्टेंस है। ये क्या होता है इसको अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है।